बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़यामत के दिन थे, क्यों ठोकरें लगती हैं जब हमने कभी भी रास्ते में किसी के कोई पत्थर नहीं रखा, मगर इसके रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिए थे ताकि वो लड़खड़ा जाए, गिर जाए। काले जादू की सताई हुई एक औरत की दास्तान सितम। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरा शोहर शहबाज खान और मैं शादी के बाद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी नेमत से खूब नवाजा था। हमारी औलाद में सबसे बड़ा बेटा, फिर बेटी अमारा, सारा और जारा थे। तीनों बेटियों के बाद एक बेटा अब्दुल हनान था। मेरी बेटी जारा जिसकी उम्र 5 साल थी, वो मेरे सबसे छोटे बेटे हनान को जो कि 1.5 साल का था, गोद में उठाए दरख्त के नीचे खेल रही थी कि इसने बहन पर पेशाब कर दिया। गर्मियों का मौसम खत्म और सर्दियों का शुरू हो रहा था। ऐसे मौसम में तो बीमारियां बहाने मांगती हैं। मैं कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि जारा सहन में बने हुए वॉशरूम में नहा रही थी। जारा ये क्या कर रही हो? मगरिब के वक्त क्यों नहा रही हो? बीमार हो जाओगी। मैं इसे डांटती हुई इस तक पहुंची। अम्मी, हनान ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया है, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। हनान के कपड़े तब्दील करके मैं दोबारा जारा के पास आई। इसको जल्दी से अंदर ले जाकर कपड़े पहनाए और कंबल उड़ा दिया। रात को दूध का गिलास लेकर इसके पास गई। कंबल हटाकर देखा तो इसका सर हौले हौले कांप रहा था। माथे पर हाथ रखा तो बुखार भी नहीं था, शायद इसे अभी तक सर्दी लग रही थी। मैंने दोबारा इस पर कंबल डाल दिया था। सुबह हुई तो वो देर तक सोती रही। शहबाज अपने ऑफिस जा चुके थे। मेरे खावंद एक सरकारी मुलाजिम थे, अच्छे ओहदे पर फाइज थे, हक हलाल की आमदनी थी, अच्छा गुजारा हो रहा था। जारा को मैंने जगाया, वो लेटी रही। इसको पकड़कर बिठाया तो इसका सर मुसलसल कांप रहा था। वो मेरे बाजू के सहारे बैठी थी। जारा बेटी, आंखें खोलो, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं बेहद परेशान हो गई। अम्मी, मैं बैठ नहीं सकती। वो रो रही थी। इसका सारा जिस्म जैसे बेजान हो गया हो। मैं बेहद परेशान थी। इसके अबू भी घर में नहीं थे। मेरी अम्मी का घर करीब ही था। इधर बाकी इनको अपने घर बाकी बच्चों के पास छोड़कर जारा को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक किया और कहा बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जो हालत है इसे देखकर मुझे खतरा है कि इसे कोरिया की बीमारी ना हो। इसे कोरिया है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए आप इसे मेडिसिन दें। अगर इससे बच्ची ठीक हो गई तो इसका मतलब होगा कि इसे यही मर्ज लाहक है, वरना इसकी बीमारी मेरी समझ से बालातर है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या बहुत खतरनाक है? मुझे फिक्र हुई। हाँ बेटी, इस बीमारी में जिस्म के सारे जोड़ बेकार हो जाते हैं। मरीज बिल्कुल लंगड़ा लूला हो जाता है, जिस्म सुकड़ जाता है। बस अल्लाह से दुआ करो। इस पुख्ता उम्र के डॉक्टर ने कहा। मैं बच्ची को लेकर घर आ गई। मैं आपको ये बताती चलूं कि हम एक कस्बा नुमा शहर में रहते थे जहां इक्का दुक्का ही अच्छे डॉक्टर थे। मैंने एक के बाद एक कई डॉक्टरों को चेक करवाया। सभी डॉक्टरों ने इसे बिल्कुल ठीक करार दे दिया। शाम को शहबाज घर आए, इनको सारी बात समझाई। उन्होंने बच्ची को बुलाकर खुद भी चेक किया। वो डॉक्टर तो ना थे मगर बाप तो थे। वो इसकी बीमारी समझने की कोशिश कर रहे थे मगर ऐसी वैसी कोई बात नजर न आई। मगर जो ही मगरिब का वक्त हुआ बच्ची की हालत फिर वही हो गई। बच्ची इस हालत में तोतली जुबान में बात करती थी। इसका सारा जिस्म बेजान सा हो जाता था और बिस्तर हौले हौले कांपने लगता था। अगले दिन मैं और शहबाज इसे दूसरे शहर के CMH में ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुकम्मल चेकअप करने के बाद ओके करार दे दिया। 2-3 दिन गुजर गए। हमने महसूस किया कि इसको ये दौरा मखसूस वक्तों में होता है, सुबह, दोपहर और मगरिब के वक्त। मोहल्ले के हर घर में ये खबर पहुंच चुकी थी। हर कोई इयादत को आ रहा था। कोई कहता था कि इसे जिन ने पसंद कर लिया है तो कोई कहता कि इस पर किसी ने काला जादू कर दिया है। जितने मुंह उतनी बातें। हम बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी अम्मी, मेरे शौहर, सब ने यही कहा कि हो सकता है इस पर किसी जिन का साया हो, किसी पीर फकीर के पास इसे ले जाते हैं। लेकिन मैं मानने को तैयार ना थी क्योंकि इसके दौरों की इब्तिदा बीमारी
बीमारी से हुई थी। मेरा ख्याल था कि इसको ठंड लग गई है। इसकी इस हालत को कोई 10 दिन हुए होंगे कि एक सुबह मैंने अपने छोटे बेटे हनान को देखा तो कांप उठी। इसका सर भी हौले हौले कांप रहा था। मेरे तो जिस्म की जान ही निकल गई थी। बिल्कुल वही वक्त था जो ज़ारा के दौरे का वक्त था। अब दोनों बच्चों की एक जैसी ही हालत थी। मेरा सारा घर परेशान था। हमारे शहर से दूर देहात में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। शहबाज ज़ारा को लेकर इनके पास चले गए, लेकिन बेटे को ना ले गए क्योंकि वो बहुत छोटा था। फिर दोनों की बीमारी भी एक थी, इलाज भी एक ही होता। शहबाज खान अभी घर नहीं लौटे थे। मैं घर में हनान और दूसरे बच्चों के साथ थी कि मेरी बहुत ज्यादा लायक बेटी अमारा ने जोर से चीख मारी और अपनी कान पट्टियों को पकड़ लिया। अम्मी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। वो चीख रही थी। इसकी चीखें बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। चीखें ऐसी थी कि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मेरे घर में खौफ व हर्ष फैला हुआ था। हमारा घर क्या, तमाम मोहल्ले वाले परेशान थे कि या अल्लाह, इस घर को क्या हो गया है। शहर के डॉक्टर भी मेरे बच्चों की बीमारी से परेशान थे। डॉक्टर को बुलाया तो वो फौरन चला आया। बच्ची की चीखें किसी तौर ना रुक रही थी। शहबाज भी घर में नहीं थे। डॉक्टर ने फौरी तौर पर इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मेरा घर औरतों से भरा हुआ था। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। अमारा पर इंजेक्शन का असर हुआ तो वो बेहोश हो चुकी थी। सब औरतें एक बाद दीगरे अपने घरों को चली गई। शहबाज जब ज़ारा को लेकर घर आए तो इनको देखकर मैं बेसाख्ता रो पड़ी। वो परेशान तो थे ही, मुझे इस तरह रोता देखकर मजीद परेशान हो गए। क्या बात है, क्यों इतना रोना मचाया हुआ है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कोई मर तो नहीं गया जो तुम इतना रो रही हो? उन्होंने गुस्से में कहा। क्या क्या, ये क्या कहा आपने? कोई मर तो नहीं गया? हाँ हाँ, आप तो चाहते भी यही हैं कि कोई ना कोई मर जाए, तभी आप खुश होंगे। मैंने भी गुस्से में जवाब दिया। क्या बकवास कर रही हो? मैं यानी कि मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मर जाएं, मेरे बच्चे एक दफा ठीक हो जाएं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। इनके मुंह से जाग निकल रहे थे। अरे मैं कब रहना चाहूंगी तुम्हारे साथ? बस एक बार मेरे बच्चों को अल्लाह सेहत दे दे। हमारे दरमियान जमकर लड़ाई हुई। एक बात हम दोनों ने नोट की कि हमारा मिसाली जोड़ा था। सारी जिंदगी हमारी कभी लड़ाई ना हुई थी। जब से बच्चे बीमार हुए थे हमारे घर में ये मुसीबत भी आ गई थी। हम दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते, शायद इसलिए कि हम दोनों ही चिड़चिड़े हो गए थे। 3 माह होने को आए थे। मेरी 7 साला बेटी अमारा, 5 साला ज़ारा और 1.5-2 साल का हनान इस मुसीबत की लपेट में थे। एक ही टाइम रोजाना इन पर दोबारा दौरे पड़ते। अगर कोई बच्चा मेरे सामने बैठा है और इसको दौरा पड़ा है तो हमें यकीन होता कि दूसरे 2 जहाँ भी हैं वो भी इसी हालत में होंगे। फिर हम इन दोनों के पास भागते। हमारे बच्चे दिन में 3 मरतबा हमारे सामने मुर्ग की तरह तड़पते थे। सर कांपते, जिस्म लूला लंगड़ा हो जाता और जोर जोर से हिलता था। टांगे रगड़ते थे और हम मियाँ बीवी बेबसी से इनको देखा करते। हमारा दर्द मुश्तरका था, गम मुश्तरका था, लेकिन फिर भी हम आपस में लड़ते थे। ना जाने क्यों हमने कोई पीर फकीर ना छोड़ा। यहाँ तक कि गद्दीनशीन अब्दुल सत्तार साहब हमारे घर खुद तशरीफ लाए। बच्चों पर दस्त शफकत फेरा, हमें तौबा इस्तगफार करने की ताकीद की। हमारे घर में अब ज्यादातर अल्लाह का जिक्र होता, लेकिन फिर भी बच्चों को कोई अफाका ना हुआ। अगर कोई जिन था तो जाहिर क्यों नहीं होता था? हमारी इस मुसीबत की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसी परेशानी में, मुसीबत में, आजमाइश की इस भट्टी में जलते हुए हमें 6 माह गुजर गए। हमारे बच्चों की तकलीफ का मामला हल ना हो सका। मोहल्ले के बच्चों ने हमारे बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया। मेरे बच्चों का स्कूल छूट गया। अमारा जो कि बहुत ज़हीन थी, वो बेचारी भी घर बैठ गई। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन एक औरत जिसे हम जानते भी ना थे फरिश्ता बनकर हमारे घर आई। बच्चों की हालत देखी तो मुझे मुल्तान के एक आदमी का एड्रेस दिया कि अली हजबेरी मस्जिद के नजदीक पीर मुख्तार हुसैन साहब रहते हैं। कई छिले काट चुके हैं, बहुत सारे जिन इनके ताबिया हैं और हजारों की तादाद में इनके मुवक्किल हैं, जो कि किसी भी बीमारी की वजह भी बता देते हैं और इनका हल भी बताते हैं। अगले ही दिन मैं और शहबाज बच्चों को लेकर मुल्तान पहुँचे। उन्होंने मेरे बच्चों को देखते ही कहा कि ये काले जादू की लपेट में है, आप इनको घर ले चले, मैं इसका उतार आपके घर में ही करूंगा। हम बच्चों को लेकर घर आ गए। वो एक खुदा तरस इंसान थे। अगले दिन हमारे घर आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि एक अदद काला मुर्गा ला दे, मैं अंदर कमरे में अमल करूंगा और कमरे के अंदर कोई ना आए। बाकी सारा तरीका कार शहबाज को समझा दिया।
उन्होंने मुर्गे को बिठाकर इसके गिर्द हसार खींच दिया और अपना अमल पढ़ते रहे। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया। अमल करते करते वो साहब बेहोश हो गए तो शहबाज जो कमरे के दरवाजे में खड़े थे इनकी हदायत के मुताबिक बोले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन साहब के मुंह से किसी और तरह की आवाज आई। यकीनन इन पर जिन आ चुके थे और वही शहबाज से बात कर रहे थे। हमें बहुत मुश्किल से तुम्हारे घर आने का रास्ता मिला है। तुम्हारे घर पर बहुत गहरा काले जादू का अमल हुआ है। तुम्हारा सारा घर काले जादू की लपेट में है। तुम्हारे घर के बैरूनी दरवाजे की चौखट में सूअर का दांत दफन है जिस पर अमल किया गया है। वो दांत रखे जाने के बाद सबसे पहले तुम्हारे बच्चों का वहाँ से गुजर हुआ, इसलिए बच्चे काले जादू के असरात की लपेट में आ गए। अगर पहले तुम मियाँ बीवी का गुजर होता तो ये घर तबाह बर्बाद हो जाता। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि तुम दोनों का वहाँ से गुजर नहीं हुआ कि ये घर बच गया है। बच्चों का ख्याल रखने इलाज करने के लिए तुम दोनों मौजूद हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी बीवी हामला है, इसके पेट में बेटा है। शहबाज और मैं खामोशी से इनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अब करना क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। जब वो साहब होश में आ गए तो बोले, तुम दोनों मियाँ बीवी मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें अल्लाह ताला ने बचा लिया है। तुम्हारी आजमाइश के दिन खत्म हो गए हैं। 12वें दिन तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे और स्कूल जाने लगेंगे। हमने तुम्हारे घर से सारे असरात खत्म कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह कभी भी बच्चों की ये हालत ना होगी। तुम लोग तौबा इस्तगफार करते रहो और दोनों में से कोई एक इसी मगरिब के वक्त जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह का कसरत से जिक्र करे और दुआएं मांगे। इसके साथ ही उन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हमसे कुछ भी ना लिया। हम बच्चों पर हजारों खर्च कर चुके थे। अब जबकि हमारे पास कुछ भी ना बचा था तो मुफ्त में हमारा काम हो गया। हम हर सांस के साथ उनको दुआएं दे रहे थे। उनके जाने के बाद एक दफा भी हमारे बच्चों को दौड़ाना पड़ा। इस खुशी में हम बहुत रोए कि हमें अल्लाह ताला ने इस बहुत बड़ी मुसीबत जिसने पिछले 6 माह से हमें जकड़ा हुआ था खलासी दिलाई। 12वें दिन हमारे सब बच्चे स्कूल जा रहे थे। खुशी के आंसू लिए मैंने इन्हें रुखसत किया। इसके अलावा मेरी और शहबाज की फिर कभी लड़ाई ना हुई। इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है। अमारा ने मैट्रिक में A1 पोजीशन हासिल की है। अब भी वो हमारे ज़हनों पर अनमिट है। मैं पूछती हूँ इन जादू करने वालों से कि क्या इनको मौत भूली हुई है? क्या वो हरूत मारूत के अंजाम से बेखबर हैं जो क़यामत तक के लिए उल्टे लटके हुए हैं? बेशक इस जुल्म में वो दूसरों की जान भी ले सकते हैं। इस किस्म के कत्ल के लिए दुनिया में कोई अदालत नहीं, कोई कटहरा नहीं, कोई वकील या जज नहीं। ऐसे लोगों की दुनिया में कोई सजा नहीं, क्योंकि दुनिया की सजाएं इनके जुर्म से बहुत कम है। इनके जुर्म बहुत बड़े हैं। ये लोग खुदा के मुजरम हैं, क्योंकि ये लोग अल्लाह से मुकाबला करते हैं। ये वो जालिम हैं जो जुल्म तो करते हैं लेकिन नजर नहीं आते। अल्लाह ऐसे बदबख्त लोगों को हिदायत दे, आमीन। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।